करता हूं कि आप इन वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्ययन आपको ज्ञान में चलने में मदद करे। एक बार फिर धन्यवाद। तो जैसे ही हम आज तीतुस के दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, हम सुनने वाले हैं कि पौलुस कुछ ऐसे निर्देश देने जा रहे हैं जो जितने आप सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा राजनीतिक रूप से गलत और सांस्कृतिक रूप से असंगत हैं। इसी कारण मुझे लगता है कि पौलुस यहाँ पहले पद में तीतुस से कहते हैं, वह सिखाओ जो स्वस्थ शिक्षा के अनुसार हो, यानी जो सही सिद्धांत से मेल खाता हो। दूसरे शब्दों में, तीतुस, तुम कुछ ऐसी बातें सिखाने वाले हो जो तुम्हारी संस्कृति से मेल नहीं खाती। वैसे संस्कृति मानक नहीं है, स्वस्थ शिक्षा ही मानक है। और वैसे भी मसीहियत कभी भी संस्कृति के अनुसार ढलने की कोशिश नहीं करती। मसीहियत का उद्देश्य एक नई संस्कृति बनाना है। आखिरकार जो बातें अक्सर राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से सही मानी जाती हैं, वे बाइबल के अनुसार भ्रष्ट होती हैं। संस्कृति और मसीहियत के बीच यह अंतर कहीं भी जितना स्पष्ट यहाँ तीतुस 2 में है, उतना और कहीं नहीं है। अब पौलुस परिवार के प्रत्येक सदस्य से बात करने जा रहे हैं और वे यहाँ दूसरे पद में बुजुर्ग पुरुषों से शुरू करते हैं। वे लिखते हैं, बुजुर्ग पुरुषों को संयमी, गरिमामय, आत्मसंयमी, विश्वास, प्रेम और धैर्य में स्वस्थ होना चाहिए। अब यहाँ पौलुस ने जो गरिमामय शब्द इस्तेमाल किया है, उसका अर्थ है अपनी उम्र के अनुसार व्यवहार करना। अपनी संस्कृति को दिखाइए कि परिपक्वता और गरिमा के साथ बड़ा होना क्या होता है। अब हम ग्रीक साहित्य से यह जानते हैं कि एक पुरुष को तब बुजुर्ग माना जाता था जब वह 50 वर्ष की आयु तक पहुंच जाता था। मुझे खेद है अगर यह बात आप सभी 50 वर्ष के लोगों को बुरी लगे, लेकिन आप यहाँ बुजुर्ग पुरुषों की इस श्रेणी में आते हैं, और वैसे मैं भी आप लोगों के साथ ही हूँ। तो 50 वर्ष की आयु तक पौलुस कहते हैं कि एक पुरुष को व्यक्तिगत गहराई और परिपक्व सोच का प्रदर्शन करना चाहिए। किशोर लड़के अक्सर तुच्छ चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, वह उम्र में बड़ा है, लेकिन फिर भी कहता है, देखो मेरे कपड़े, देखो मेरी मांसपेशियां, देखो मेरे पैसे, देखो मेरी गाड़ी। एक अपरिपक्व पुरुष वास्तव में यह कह रहा होता है, मुझे इस बात के लिए सम्मान दो कि मेरे पास क्या है, मैं क्या रखता हूं। पौलुस ऐसे बुजुर्ग पुरुष चाहते हैं जो कह सकें, मुझे इस बात के लिए सम्मान दो कि मैं कौन हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमें कलीसिया में ऐसे बुजुर्ग पुरुषों की जरूरत है जो आगे बढ़ें और परिपक्वता का आदर्श प्रस्तुत करें। देखिए, वे इतने लंबे समय तक जी चुके हैं कि जानते हैं पाप जितना वादा करता है उतना देता नहीं है। वे इतने लंबे समय तक जी चुके हैं कि देख चुके हैं कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। उन्होंने इतनी चीजें रखी हैं कि जान गए हैं ये कितनी जल्दी फेंक दी जाती हैं या अटारी में डाल दी जाती हैं। और उन्होंने इतनी बीमारियां देखी हैं कि जान गए हैं कि स्वास्थ्य कितना अनिश्चित है। अब समय आ गया है कि बुजुर्ग पुरुष वही आदर्श प्रस्तुत करें जिसे पौलुस यहाँ अच्छा और सही करने में स्थिरता के रूप में वर्णित करते हैं। अब पौलुस यहाँ तीसरी आयत में बुजुर्ग महिलाओं से बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बुजुर्ग महिलाओं को अपने व्यवहार में श्रद्धावान होना चाहिए, न कि निंदा करने वाली या अधिक शराब की दासी। अब यहाँ निंदा और शराब के प्रति जो चेतावनियां दी गई हैं, वे सभी के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से तीतुस के समय में अधार्मिक बातें और अस्वस्थ लतें विशेष रूप से उन बुजुर्ग महिलाओं को प्रभावित करती थीं जिनके पास अब समय था, क्योंकि उनके बच्चे बड़े होकर घर से जा चुके थे और वास्तव में वह एक बहुत ही कठिन संस्कृति रही होगी। पौलुस चाहता है कि बुजुर्ग महिलाएं अपना समय कलीसिया में एक विशेष भूमिका निभाने में लगाएं, जो वे अनूठे रूप से करने के लिए योग्य हैं। पौलुस हमें बताता है कि वह क्या है यहाँ चौथी आयत में।
बुजुर्ग महिलाओं को चाहिए कि वे जवान महिलाओं को उनके पतियों और बच्चों से प्रेम करना सिखाएं, उन्हें आत्मसंयमी, शुद्ध, घर में काम करने वाली, दयालु और अपने अपने पतियों के अधीन रहना सिखाएं, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न हो। तो बुजुर्ग महिलाओं को चाहिए कि वे अपना समय, अपना जीवन जवान महिलाओं में निवेश करें, उन्हें प्रशिक्षण दें। पौलुस यहाँ लिखते हैं कि वे घर में काम करने वाली बने। कुछ अनुवाद इस वाक्यांश को घर की देखभाल करने वाली के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर एक युवा पत्नी और माँ को घर की देखभाल करने वाली होना है, तो उसे घर में ही रखा जाना चाहिए। लेकिन पौलुस का यह मतलब बिल्कुल नहीं था। पौलुस के समय में एक पत्नी कभी-कभी अन्य महिलाओं के साथ खेत में काम करने में मदद कर सकती थी, या दूसरों के साथ मिलकर समुदाय और चर्च की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी काम कर सकती थी। अगर आप नीति वचन 31 की स्त्री को ध्यान से देखें, तो वह अपनी खुद की नौकरानी रख रही है, गरीबों की मदद करने बाहर जा रही है, बाजार में व्यापारियों के साथ सौदेबाजी कर रही है, और वह रियल एस्टेट के सौदे भी कर रही है, और भी बहुत कुछ। पौलुस यह नहीं कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए घर ही एकमात्र जगह है जहां वे काम कर सकती हैं। वह उन्हें यह बता रहे हैं कि जब ऊर्जा और समय निवेश करने की बात आती है, तो घर उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो यहाँ बाइबल का आदर्श प्रस्तुत है। एक महिला का परिवार उसकी एकमात्र प्राथमिकता नहीं है, लेकिन यह उसकी मुख्य प्राथमिकता है। पौलुस वास्तव में माँ, पत्नी और गृहिणी की भूमिकाओं की प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें ऊंचा उठा रहे हैं। यह जीवन में कोई द्वितीय श्रेणी की भूमिका नहीं है। साफ तौर पर कहें तो इसका जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव होता है। एक माँ अपने बच्चों को धार्मिक गुण, प्राधिकरण का सम्मान, संबंध बनाने की कला, कार्य के प्रति निष्ठा, ईमानदारी, आत्म अनुशासन, त्यागपूर्ण प्रेम और सबसे बढ़कर बाइबल के सत्य को जीवन में लागू करना सिखाकर समाज के लगभग हर स्तर को प्रभावित करती है। तो पौलुस यहाँ प्रभावी रूप से कह रहे हैं, इन युवा माताओं और पत्नियों को सिखाओ कि यह उनकी उच्च और पवित्र बुलाहट है कि वे अपने घरों को अपने पतियों और बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाएं और अपने परिवारों को परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभावित करें। अब यहाँ छठे पद में पौलुस युवा पुरुषों को संबोधित करते हैं। यहाँ केवल एक गुण का उल्लेख किया गया है, उन्हें आत्म संयमित होना चाहिए। अब यह शब्द प्रलोभन के सामने आत्मसंयम का संकेत देता है। तो आत्मसंयम का अर्थ है कि जब भी विकल्पों में प्रतिस्पर्धा हो, तब ईश्वरीय चुनाव करना। अब इसके साथ ही पौलुस पास्टर तीतुस के जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह यहाँ 7वें और 8वें पद में लिखते हैं कि तीतुस को कलीसिया के लिए एक उदाहरण बनना है, और पौलुस तीतुस के व्यक्तिगत व्यवहार का विशेष उल्लेख करते हैं, विशेषकर एक पास्टर के रूप में। यहाँ तक कि जब वह शिक्षा दे रहा हो, तब उसकी शब्दावली भी आदर्श होनी चाहिए। पौलुस यहाँ लिखते हैं, अपनी शिक्षा में ईमानदारी, गरिमा और स्वस्थ वाणी दिखाओ। यहाँ स्वस्थ के लिए जो शब्द है, वह ग्रीक शब्द है जिससे हमें स्वस्थ शब्द मिलता है। हम हाइजीन शब्द भी उसी से प्राप्त करते हैं। तो पौलुस कह रहे हैं, तीतुस, सुनिश्चित करो कि तुम्हारी वाणी स्वस्थ हो, तुम्हारी शब्दावली शुद्ध हो। और प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमें इसकी बहुत आवश्यकता है। आजकल पास्टर मंच पर भी अश्लील भाषा, यहाँ तक कि गाली गलौज का प्रयोग करते हैं। हमें तीतुस जैसे पास्टरों की आवश्यकता है जो गरिमा और स्वस्थ वाणी का आदर्श प्रस्तुत करें, विशेषकर जब वे परमेश्वर का वचन सिखाने और प्रचार करने के लिए खड़े हों। अंत में, जैसा कि वह कई बार पहले भी कर चुके हैं, पौलुस तीतुस को याद दिलाते हैं कि मसीही दासों को अपने स्वामियों के प्रति आज्ञाकारी और अधीन होना चाहिए, और ऐसा करते हुए वह यहाँ पद 10 में लिखते हैं कि वे परमेश्वर के सिद्धांत को अलंकृत करेंगे, अर्थात वे अपने व्यवहार और दृष्टिकोण से मसीह के सुसमाचार की सुंदरता को उजागर करेंगे। तो मुझे आपको बताने दीजिए, यदि परमेश्वर के परिवार के सभी सदस्य तीतुस अध्याय 2 में वर्णित अपनी अपनी भूमिकाएं निभाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं, तो मसीही लोग वैसे ही दिखेंगे जैसा कि यहाँ पद 12 में वर्णन किया गया है।
वे अधर्म और सांसारिक वासनाओं का त्याग करेंगे और वर्तमान युग में संयमित, धर्मी और भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। क्यों? क्या इसीलिए कि हम, आप जानते हैं, ये घमंड कर सकें कि हम कितने भक्तिपूर्ण हैं? नहीं, बल्कि इसलिए कि हम उस पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। अब पौलुस हमें भक्तिपूर्ण जीवन जीने के लिए एक अद्भुत प्रेरणा देता है। वह यहाँ पद 13 में लिखता है, हम अपने धन्य आशा की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने के रूप में है। हम जैसा जीवन जीते हैं वैसा क्यों जीते हैं? हम जैसा जीवन जीना चाहते हैं और भी अच्छा करने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि यीशु कभी भी हमारे लिए आ सकते हैं। और आप जानते हैं कुछ प्रियजनों, जब आप उनके प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं तो आप उनकी सराहना सुनने के लिए प्रेरित होते हैं। यहाँ जो अभिव्यक्ति है, हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का प्रकट होना, इसे नजरअंदाज न करें। यह यीशु मसीह की दिव्यता का एक बहुत ही मजबूत कथन है। वह हमारे महान परमेश्वर हैं। आप इसका अनुवाद कर सकते हैं, जो हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह हैं। यीशु मसीह दिव्य हैं। वह परमेश्वर हैं, परमेश्वर पुत्र। अब पौलुस यहाँ परमेश्वर पुत्र हमारे प्रभु यीशु के कार्य का वर्णन करते हैं। वह यहाँ 14वीं आयत में लिखते हैं, उन्होंने स्वयं को हमारे लिए दे दिया ताकि हमें सारी अधर्मता से छुड़ा लें और अपने लिए एक ऐसी प्रजा शुद्ध करें जो अच्छे कार्यों के लिए उत्साही हो। तो जो यीशु ने हमारे लिए किया, वह हमें उन्हें धन्यवाद कहने के लिए प्रेरित करता है। और हम प्रभु को धन्यवाद कैसे कहते हैं? अपने जीवन के तरीके से उन्हें सम्मान देकर। पौलुस अध्याय 2 का समापन तीतुस को याद दिलाते हुए करते हैं कि वह ऐसे धार्मिक जीवन की शिक्षा दें जो परमेश्वर का सम्मान करता हो। वह तीतुस से यहाँ 15वीं आयत में कहते हैं, इन बातों का प्रचार कर, पूरे अधिकार से समझा और डांट, कोई तुझे तुच्छ न समझे। आप जानते हैं, ऐसा लगता है जैसे वह यहाँ कह रहे हैं, यह अध्याय शायद अलोकप्रिय हो सकता है, यह शायद राजनीतिक रूप से सही न हो, यह शायद सांस्कृतिक रूप से पुराने ढंग का या असंगत हो, लेकिन क्रेते द्वीप पर या आज आप जिस भी देश में रह रहे हैं, वहाँ कोई भी आपको इससे अलग कुछ न बताए। यह आपके भले के लिए है, यह परिवार के भले के लिए है, यह कलीसिया के भले के लिए है और निस्संदेह प्रियजनों, यह परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।